गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ न्यूज 18 इंडिया पे तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी महायुद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां आईआरजीसी प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़िकार का ट्रंप पर तंज देखा गया। आईआरजीसी प्रवक्ता ने कहा कि हे ट्रंप, यू आर फायर्ड। आईआरजीसी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ट्रंप इस सेंटेंस से परिचित है। Aitaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. Aitaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. तो ईरान युद्ध किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में बदल सकता है। पिछले 12 घंटों में ईरान के तटीय इलाकों पर 5000 पाउंड वजन के बम गिराए गए हैं। अब ऐसे में ईरान ने जिस तरह से 48 घंटे में डिमोना से लेकर डिएगो गार्सिया तक मिसाइल अटैक्स किए हैं, उससे साबित हो गया है कि ईरान बहुत लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। डिमोना टू डिएगो गार्सिया, 48 घंटे में ईरान का डबल बदला। ईरान के नववर्ष नौरोज के मौके पर जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के परमाणु अड्डे के पास भीषण मिसाइल हमला किया, उसने पूरे इजराइल में दहशत फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 48 घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल दोनों पर जिस तरह के घातक और लंबी दूरी के मिसाइल हमले किए हैं, उसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने 48 घंटे के अंदर ये दोनों हमले उन दावों और रिपोर्ट्स के आने के बाद किया है जिसमें अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलें तबाह कर दी हैं और ईरान में एक भी टॉप कमांडर हमले का आदेश देने वाला नहीं बचा है। ट्रंप और नेतन्याहू ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि ईरान ये जंग बुरी तरह से हार चुका है और अब ईरान में युद्ध करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं बची है। ऐसे हालात में ईरान ने पहले 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके हैरान कर दिया और अब इजराइल के शहर अराद और इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र डिमोना के पास मिसाइल से हमला करके अमेरिका और इजराइल से डबल बदला ले लिया है। ईरान के परमाणु अड्डे नतांज पर हमले के बाद से ही ईरान ने खुला ऐलान किया था कि वो इस हमले का जबरदस्त जवाब देगा। यानी ईरान ने अपने हमलों की क्षमता से साबित कर दिया है कि ईरान को तबाह करने के चक्कर में अमेरिका और इजराइल युद्ध के ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिससे निकलना अब अमेरिका और इजराइल के लिए लगभग नामुमकिन है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया डिमोना में, उसमें 71 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक जोरदार अटैक था ये, और जब मिसाइल आया ईरान की तरफ से इंटरसेप्शंस की कोशिश की गई एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन ये टोटल इवेड हो गया और अब यहाँ की एजेंसीज जो हैं ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ। हालांकि इंटरसेप्शन की कोशिश की गई, यानी इंटरसेप्टर्स निकल गए एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन ये मिसाइल ने पूरा चकमा दिया एयर डिफेंस सिस्टम को और सीधे डायरेक्ट हिट बस्ती में लगी और अभी तक 71 लोग जो है वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डिमोना परमाणु अड्डे के पास धमाका, अराद में लगा आपातकाल। जरा इजराइल पर हमला करती हुई इस ईरानी मिसाइल की रफ्तार को देखिए। 1 सेकंड में ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान के इस मिसाइल ने इजराइल के सबसे हाई सिक्योरिटी डिमोना परमाणु प्लांट के करीब हमला किया है। तबाही की तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमले से साबित कर दिया है कि इजराइल का सबसे पावरफुल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए। ईरानी दावों और कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान ने पहली बार इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु अड्डे या कहें परमाणु प्लांट डिमोना को लक्ष्य बनाकर अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के शहर अराद पर गिरी, जबकि एक मिसाइल डिमोना परमाणु केंद्र के पास गिरी है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल के 5 एयर डिफेंस सिस्टम एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, पैट्रियट, आयरन डोम, आयरन बीम
सबको चकमा देते हुए डिमोना परमाणु केंद्र के पास धमाका कर दिया है। दावों के मुताबिक ईरान ने शायद इस हमले में खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इसने लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके इजराइल के परमाणु प्लांट डिमोना के नजदीक भयंकर धमाका किया है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि डिमोना परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान ने इस इलाके पर हमला करके साबित कर दिया है कि इजरायली सैन्य अड्डे और पश्चिमी एशिया और हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा अब ईरान के मिसाइल हमलों से बच नहीं सकते हैं। डिमोना पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं तबाही भयानक हुई है, हर तरफ से सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए डिमोना में क्या हुआ है। ये पूरा इलाका ही तबाह हुआ है। जहां से हम कैमरा दौड़ाएंगे वहां पे आपको यही तबाही दिखेगी और यही वो इलाका है जहां पर अटैक किया गया, डायरेक्ट हिट लगा और दुनिया ने वो पिक्चर देखी कि किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया मिसाइल ने। और यहाँ पे हर तरफ से सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं, ये देखिए कि बिल्डिंग्स का क्या हाल हुआ है। न सिर्फ यहाँ पे, दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट है। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ हालात हैं इसको अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। पूरी बस्ती तबाह हो चुकी है, कई घर तबाह हो चुके हैं। यहाँ जो कुछ भी था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं कि ये अंदर का हाल है। ये देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पर अभी दो जगह जो है, अर्द और डिमोना, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और यहाँ पे सब कुछ चकनाचूर हुआ है। घरों की हालत देखिए। ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स। इसराइल का जो डिमोना इलाका है वो पूरी तरह से उड़ गया है, पूरी तरह से तबाह हो गया है। और जहां मैं कैमरा घुमाऊं, देखिए जहां मैं कैमरा घुमाऊं वहां आपको ये तबाही दिखेगी। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई जहां इजराइल पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया। यरूशलेम वेस्ट बैंक पर भी ईरान ने कई मिसाइलें दागी और ऐसे में इजराइल को इससे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की तरफ से लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो वहीं हॉर्मोज को खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान ने कड़ा जवाब दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ये ईरान को मिटाने की बातें करने वाले विरोधियों की बौखलाहट है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान को मानचित्र से मिटाने का भ्रम एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध हताशा को दर्शाता है। धमकियां और आतंक केवल हमारी एकता को मजबूत करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो ईरान के खिलाफ हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव, धमकी या सैन्य उकसावे के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो कि ईरान की सरजमी, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने की कोशिश करती हैं। तो ईरान को मानचित्र से मिटाने का ट्रंप का भ्रम, इसको लेकर यह बड़ा बयान दिया गया और यह कहा गया मसूद पेजेश्कियान की तरफ से। आपको दिखाते हैं। बता दें कि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना किसी शर्त और खतरे के खुलना चाहिए, लेकिन पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि धमकियों और आतंक हमारी एकता को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। ट्रंप को दो टूक कहते हुए पेजेश्कियान ने यह जवाब दिया और सीधे सीधे कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसी के आगे भी धमकी से नहीं झुकेगा या खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुला है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो कि ईरान को धमकी दे रहे हैं या फिर ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ये हॉर्मुज दुनिया के लिए खुला है, लेकिन ईरान से जो लोहा ले रहे हैं या फिर ईरान के खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ये साफ कर दिया गया है और पेजेश्कियान ने ये दो टूक सीधा सीधा ट्रंप को चुनौती एक बार फिर से दे दी है। अब ऐसे में पेजेश्कियान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप लगातार
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर्दे के पीछे की इस हलचल के बीच ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी ईरान को नागवार गुजर रही है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि अगर ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ भी तो पूरे इलाके की इकोनॉमी यानी कि तेल सप्लाई को तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेल के दाम लंबे समय तक ऊंचे ही रहेंगे। तो एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान अमेरिका के सामने अड़ गया है कि हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो ऐसे कि एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ पेजेशकियान। तो एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हम हॉर्मूज खुलवाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कह दिया गया कि लगातार हमलों का जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़े प्लांट से कार्रवाई की शुरुआत होगी। ये इसीलिए कहा गया कि ट्रंप ने 48 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ने नहीं खोला तो फिर सीधा सीधा एनर्जी प्लांट्स पर टारगेट किया जाएगा और सबसे बड़े प्लांट से शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ अब्बास अरागाची की अभी बयान सामने आया। अब्बास अरागाची की तरफ से सीधा कहा गया कि हॉर्मूज पर कोई भी राहत नहीं, दुश्मन पहले हमले रोके और उसके बाद ही जाकर ईरान अब युद्ध विराम की बात करेगा और युद्ध विराम पर भी कोई बात नहीं होगी। सीधा सीधा बस इतनी ही बात है कि ईरान पर हमले बंद किया जाए, नहीं तो ईरान सभी जारी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो साफ है कि सीज फायर की कोशिशों के बीच में ईरान अपनी सिक्योरिटी से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की तरफ से रखी गई कुछ शर्तों का भी जिक्र किया गया। इसमें जो शर्तें हैं वो आपको बताते हैं। शर्तों के हिसाब से ईरान ने साफ कहा है कि जब तक हमले बंद नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह के युद्ध विराम पर बात नहीं होगी। साथ ही साथ में ईरान ने भविष्य में ऐसे हमले ना हो इसकी भी गारंटी की मांग की है और साथ ही ईरान अमेरिका की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस और उसके एसेट्स पर भी बातचीत को इसमें शामिल करना चाहता है। अब ऐसे में दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर जुबानी जंग और साथ साथ बारूदी हमले जारी हैं। अब ऐसे में खुले तौर पर कोई सामने भले ही ना हो और कोई सामने भले ही कहे नहीं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि सीज फायर का खाका खींचा जाने लगा है। वो इसीलिए क्योंकि इसके लिए बैकडोर डिप्लोमेसी की शुरुआत हो चुकी है। सीधी बातचीत के लिए दोनों ही देश इनडायरेक्ट जरियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। सुलह के लिए नए मीडिएटर्स की तलाश की जा रही है, जबकि कतर, यूके और मिस्र से देश पहले से ही कांटेक्ट में है, यानी कि ईरान और अमेरिका दोनों ही। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अल कासमिया पुल को निशाना बनाकर उड़ा डाला। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा कि इस हवाई हमले का उद्देश्य हिजबुल्लाह के रसद और हथियारों के परिवहन मार्गों को बाधित करना है। इजरायल का मानना है कि हिजबुल्लाह इस मार्ग का उपयोग अपनी सैन्य गतिविधियों और हथियारों की आपूर्ति के लिए कर रहा था। ऐसे में इजरायल ने अब टायर शहर में मुख्य तटीय पुल को उड़ा दिया और इससे उनके जमीनी हमले से पहले दक्षिण लेबनान बाकी देश से कट गया। देखिए, इजरायल ने नदी पर बने पुल को उड़ाकर हिजबुल्लाह पर जोरदार प्रहार किया है, क्योंकि इसी पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। वैसे में इजरायली सेना ने क्या किया आपको बताते हैं। दक्षिणी लेबनान का जो हिस्सा है, यहाँ पे है लातनी नदी, इसके ऊपर बने पुल को इजरायल की तरफ से उड़ा दिया गया। रणनीतिक रूप से यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। अल कासमिया पुल उसको उड़ाया है। हिजबुल्लाह के रसद और हथियारों के परिवहन मार्गों को बाधित करना सीधा सीधा इजरायल का मकसद है और ऐसे में हिजबुल्लाह इस मार्ग का उपयोग अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए करता है और हिजबुल्लाह इसी रूट से हथियारों की आपूर्ति भी करता है। इजरायल के जमीनी हमले से पहले दक्षिणी लेबनान अब बाकी देश से कट चुका है और इसी वजह से ये बेहद ही महत्वपूर्ण इजरायल की तरफ से जो हमला था उनके लिए था। वहीं इराक की बात करें, इराक में इजरायल यूएस ठिकानों पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे में इसकी रेजिस्टेंस ग्रुप, इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने यूएस बेस पर ड्रोन्स दाग दिए।
वीडियो जारी करके यूएस को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया। या अबुल कासिम मोहम्मद या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या खैर फी सिलाह। और इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के मजदल सल्म इलाके में इजरायली वायुसेना ने एक सटीक हमला करते हुए हिजबुल्लाह की सबसे घातक फोर्स रदवान फोर्स के प्रमुख कमांडर अबू खलील बर्जी को मार गिराया। वहीं आईडीएफ ने लेबनान में हमास के फाइनेंशियल विभाग के एक बड़े अधिकारी यानी कि वाली मोहम्मद नाम के एक शख्स को मार गिराने का दावा किया। इस पर लेबनान और सीरिया में आतंकियों की भर्ती कराने और फंड जुटाने का आरोप था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के मजदल सल्म इलाके में इजरायली वायुसेना की तरफ से सटीक हमला किया गया। टारगेटेड अटैक था ये। इसमें हिजबुल्लाह की सबसे घातक फोर्स रदवान फोर्स के प्रमुख कमांडर अबू खलील बर्जी को मार गिराया गया। तो देखिए, अबू धाबी पर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल्स दाग दी हैं, जहां यूएई ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया। तो वहीं हमले में एक भारतीय नागरिक के घायल होने की जानकारी सामने आई है। यूएई में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी है और अबू धाबी पर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल्स दाग दी। यूएई पर कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया और ये तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, इंटरसेप्शन की तस्वीरें, जहां पर हवा में ही जो ईरान की तरफ से मिसाइल्स आ रही थी उन्हें मार गिराया गया। इस पूरे हमले में एक भारतीय नागरिक के घायल होने की जानकारी सामने आई है। और इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। तल अवीव पर ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। वहीं किरियात गाट, अश्केलोन और ये अन्य इलाके हैं जिसको ईरान ने निशाना बनाया। इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी और ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में तल अवीव पर ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यहां पे किरियात गाट और अश्केलोन को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका का अब बड़ा प्लान सामने आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी हमलों को रोकने के लिए ट्रंप एक्शन मोड में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मरीन कमांडो हॉर्मुज के पास मौजूद रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा कर सकते हैं और ऐसे में ईरान के शिपिंग पर हो रहे हमलों को रोका जा सके, इसके लिए ट्रंप ऐसा कर सकते हैं। पेंटागन ने करीब 2200 मरीन सैनिकों की एक स्पेशल यूनिट को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है, जो कि अगले हफ्ते तक इलाके में पहुंच सकती है। यह यूनिट जरूरत पड़ने पर इन द्वीपों को अपने कंट्रोल में लेकर ऑपरेशन चला सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में जो बढ़ता तनाव है, इसके बीच में अमेरिका ने ये बड़ा प्लान बनाया। बड़ा प्लान ये सामने आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी हमलों को रोकने के लिए ट्रंप एक्शन मोड में। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मरीन कमांडो हॉर्मुज के पास मौजूद रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा कर सकते हैं। अब दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। युद्ध शुरू हुए 24 दिन हो चुके हैं। दुनिया के तमाम देशों में गैस और तेल की किल्लत हो रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर आती है। हॉर्मुज पर ट्रंप सिर्फ बयान पर बयान दे रहे हैं। रणनीति क्या है ट्रंप की, वो समझना अब जरूरी है। चलिए आपको रणनीति समझाते हैं। ट्रंप जो है वो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई, वो ट्रंप प्रेशर रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि पहले डर पैदा करो और बिना युद्ध के सामने वाले को झुका दो। साथ ही अमेरिका सीधी जंग भी नहीं चाहता, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ जंग लंबी और महंगी साबित होगी। इसके साथ ही तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का संतुलन जो हमला करने से बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि चीन, रूस भी इस जंग में शामिल हो जाए, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और हॉर्मुज बंद होने से तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगेंगी, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और इसके लिए ट्रंप हमले को लास्ट ऑप्शन मान रहे हैं। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा तो ट्रंप की राजनीति पर भी इसका बड़ा असर होगा और देश पर युद्ध थोपने का आरोप भी लग सकता है। और इसीलिए ट्रंप बिना हमले किए ही जीत चाहते हैं। तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहां आमतौर पर जहाजों की आवाजाही जारी रहती है, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान के पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई।
समंदर के बीचों बीच दुनिया भर के जहाज खड़े हुए हैं और इनके इंजन बंद हैं। बताया जा रहा है कि सभी जहाज आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, यानी ग्लोबल चोक पॉइंट की तरह ये कहे जाने वाले इस रास्ते पर अब ट्रैफिक थम सा गया है। इसका सीधा असर दुनिया की तेल सप्लाई और कारोबार पर पड़ सकता है और यही वजह है कि पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर अब हॉर्मुज पर टिकी हुई है। کجاییم الان تاها؟ الان دقیقاً تو قلب تنگه هرمز قرار داریم. چیه پشت سرمون؟ یه نفتکشیه که اینجا ایستاده و موتورش رو خاموش کرده تا تکلیفش برای عبور از تنگه مشخص بشه. اون چیزی هم که ما اینجا دیدیم در همین محدوده تقریباً 40 تا از کشتی‌های تجاری هستن که باید ایران اجازه صادر کنه تا بتونن در واقع از تنگه هرمز عبور کنن. اینجا کجاست دوباره؟ قلب تنگه هرمز. तो वहीं डिमोना, जिसे इजराइल का लिटिल इंडिया भी कहा जाता है, आज वही शहर मिसाइलों की आग में जल उठा। ईरान के हमले ने सिर्फ तबाही नहीं मचाई बल्कि एक खतरनाक संकेत भी दे दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर से महज कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर हुए इस अटैक ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब बिना एटम बम के भी न्यूक्लियर तबाही मुमकिन है। समझिए कि इस हमले का असली मतलब क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की मिसाइलों से तबाह हुई ये इमारतें इस बात की गवाह हैं कि हमला कितना प्रचंड था। जहां ईरान ने हमला किया उसे इजराइल में लिटिल इंडिया कहा जाता है। यहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब दहशत के साए में हैं। धमाकों की गूंज ने पूरे इलाके को दहला दिया। घरों की दीवारें दरक गईं, सड़कों पर मलबा और धुआं फैल गया। लेकिन इस हमले की असली गंभीरता इसकी लोकेशन में छिपी है। न्यूक्लियर साइट के बेहद करीब हुआ यह अटैक एक साफ संकेत है। अब जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति की भी है। डिमोना इसराइल में जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। डिमोना वो इलाका है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहाँ पे हर तरफ से तबाही मची है। इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ये और पूरा एरिया जो है ये तबाह हो चुका है। जहां हमला हुआ वो जगह है इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से 13 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 13 किलोमीटर। यही इस हमले को साधारण से असाधारण बनाती है। ये कोई रैंडम स्ट्राइक नहीं थी बल्कि बेहद सोच समझकर चुनी गई लोकेशन थी। माना जा रहा है कि अगर मिसाइल थोड़ी और करीब गिरती तो हालात पूरी तरह बदल सकते थे। रेडिएशन लीक से लेकर बड़े न्यूक्लियर खतरे तक, यानी बिना सीधे न्यूक्लियर साइट पर हमला किए भी उसे खतरे में डाला जा सकता है। यही इस रणनीति का सबसे खतरनाक पहलू है। ईरान ने एक तरह से ये संदेश दिया है कि अब जंग में दूरी मायने नहीं रखती, यानी खतरा कहीं ज्यादा गहरा है। धमाका हुआ पूरा बंकर में जैसे हिल गया पूरा धूल, जैसे वो पाइप से धूल आ गया अंदर। अच्छा। फिर एकदम बाहर निकले तो क्या आलम था? इधर जल रहा था ये आग से, पूरा मिसाइल गिरा था तो देखे रात में तो पूरा एकदम फोर्स पूरा लगी है। हम लोग निकले तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी डैमेज हुआ है। उस घर में भी पूरा हमारा भी खिड़की उड़की गिर गया है, सब कुछ। हाँ। दुनिया को यही पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। वो गुपचुप तरीके से उन्हें बनाने की कगार पर है। इसी दलील के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जंग की शुरुआत की, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि उसका सब कुछ तहस नहस हो जाने के बाद भी वो दुश्मन को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के न्यूक्लियर एरिया को निशाना बनाया गया। उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से जवाब दिया गया और निशाना बनाया गया डिमोना को। डिमोना वो जगह है जहां पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं। हालांकि ये स्पॉट काफी दूर है वहां से जहां पर न्यूक्लियर साइट है, लेकिन इलाका वही है, एरिया वही है। हो सकता है कि उसी स्पॉट को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो और निशाना चूक गया हो।
ईरान ने इस हमले के बाद यह भी बताया कि भले ही वो न्यूक्लियर हथियारों से दूर है, लेकिन इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने उसकी जद में और उसकी मिसाइलें किसी भी वक्त इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर विनाश की नई लहर ला सकती है। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने बिना न्यूक्लियर हथियार के ही यह दिखा दिया है कि वो इजराइल के सबसे संवेदनशील ढांचे तक पहुंच सकता है, और अगर किसी तरह ऐसा हो गया तो क्या हो सकता है, ये भी आसान शब्दों में समझ लीजिए। रेडिएशन लीक से हजारों लोगों की तुरंत जान जा सकती है। आसपास के शहर लंबे समय तक रहने लायक नहीं रहेंगे। पानी, हवा और मिट्टी जहरीली हो जाएगी कई सालों तक। लाखों लोग मजबूरन पलायन करेंगे। बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा। वैश्विक स्तर पर युद्ध और आर्थिक अस्थिरता तेजी से बढ़ेगी। यानी अब खतरा सिर्फ सीधी टक्कर का नहीं, बल्कि ऐसे अप्रत्यक्ष हमलों का है जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर अगला हमला और ज्यादा सटीक हुआ तो क्या हालात काबू में रहेंगे? यही अनिश्चितता सबसे बड़ा डर बन चुकी है, और इसी डर के साए में अब पूरी दुनिया एक नई तरह की जंग को जन्म लेते हुए देख रही है। तो पश्चिमी एशिया में जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, एटम अटैक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह ईरान ने इजराइल में डिमोना शहर को निशाना बनाया, ऐसे ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि अगर परमाणु विस्फोट होता है तो उसके रेडिएशन से बचने के लिए क्या तैयारी है। देखिए, तैयारी यह है कि कई जगह बम शेल्टर्स बनाए गए हैं यदि यह विस्फोट होता है तो, और ऐसे में बम शेल्टर रेडिएशन से बचा सकते हैं। दूसरी तरफ शेल्टर में लंबे समय तक रहने की सुविधाएं भी, इंतजाम भी किए जा रहे हैं, और आप शेल्टर में लंबे समय तक रह सकते हैं, इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जख्मी लोगों को इलाज भी इस शेल्टर के अंदर ही मिल जाता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है यदि इस तरीके से कोई रेडिएशन फैलता है। तुरंत ही रेडिएशन को कम करने की कोशिशें भी शुरू हो जाती है, और कई किलोमीटर तक देखिए जो रेडिएशन है वो फैल जाता है। इससे खतरा काफी बड़ा होता है। जहां अगर बंकर नहीं है तो वहां पर बेसमेंट में छिपने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कई मेट्रो सबवे को भी शेल्टर बनाया जाता है यदि इस प्रकार से परमाणु विस्फोट होता है या फिर रेडिएशन फैलता है। पहने हुए कपड़े तुरंत ही बदलने की सलाह दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि आपके जो कपड़े हैं वो सबसे पहले रेडिएशन को पकड़ते हैं। अब ऐसे में इसी के साथ ही ईरान और इजराइल के जंग के बीच में रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंच चुका है। भारत के लिए यह बेहद अच्छी और बड़ी जानकारी सामने आई, जहां यह टैंकर पहले चीन जा रहा था और बाद में हालांकि इसे भारत की ओर मोड़ दिया गया। इस टैंकर में करीब 7.7 लाख बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है, और ये टैंकर मंगलुरु पोर्ट पहुंच चुका है और 7.7 लाख बैरल तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल लेकर ये भारत पहुंच चुका है। ये रूसी तेल टैंकर है जो कि पहले चीन की ओर जा रहा था, लेकिन उसने बीच रास्ते ही अपना रास्ता मोड़ लिया और भारत की तरफ आने लगा था, और अब भारत पहुंच चुका है। मंगलुरु पोर्ट पे इसके लिए पहुंच चुका है ये, और मंगलुरु कर्नाटक से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए, ये वही रूसी तेल टैंकर है जो कि भारत आया है, और इस जंग के बीच में ये बेहद बड़ी जानकारी सामने भारत के लिए आई है। वहीं यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने ईरान को आतंकवादी कह दिया। यूएई के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि ईरान एक आतंकवादी है। अब्दुल्ला बिन जायद की तरफ से कहा गया कि आतंकियों के आगे नहीं झुकेंगे। ये देखिए, वी विल नेवर बी ब्लैकमेल्ड बाय टेररिस्ट, ये सीधा और साफ संदेश ईरान के लिए सीधा और साफ तौर पे ये कह दिया है कि ईरान के सामने यूएई नहीं झुकेगा। ईरान को आतंकवादी कहा है। यूएई के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि ईरान एक आतंकवादी है। अब्दुल्ला बिन जायद की तरफ से कहा गया कि हम आतंकियों के आगे नहीं झुकेंगे। और ऐसे में ये जो अब हमले हैं और भी ज्यादा घातक और तेज होते जा रहे हैं, और यूएई का रुख भी अब साफ होता नजर आ रहा है कि ईरान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, और यूएई भी अब मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। इसके पहले भी बैठकें हुई, बातचीत हुई, इस्लामिक देशों के बीच में भी हमलों की निंदा की गई, और उसके बाद में अब यूएई के मंत्री का ये बयान सामने आया।
तो वहीं ईरान का F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा इस बीच सामने आया, जहां हॉर्मुज के पास ईरान ने F-15 फाइटर जेट मार गिराया। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया। ईरान ने F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। हॉर्मुज के पास ईरान ने F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया और ईरानी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और उनकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ये फाइटर जेट है जिसे एक टारगेटेड लॉक में दिखाया जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर टारगेट सेट है और उस पर सीधा सीधा अटैक संभव है। और ऐसे में ईरानी मीडिया का दावा है कि इसी फाइटर जेट को मार गिराया गया। उधर ईरान के F-15 को मार गिराने के दावे को अमेरिका ने सफेद झूठ करार दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 8000 उड़ानें भरी गई और हमारा एक भी फाइटर जेट ढेर नहीं हुआ। बता दें कि अमेरिका के पास F-15 फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो कि इस युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ऐसे में अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का जो ईरान का दावा सामने आया है उसे सिरे से नकार दिया, सफेद झूठ करार दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 8000 उड़ानें भरी गई और एक भी फाइटर जेट ढेर नहीं हुआ है। अभी तक अमेरिका की तरफ से एक भी फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाने की बात को स्वीकार नहीं किया गया है। सभी को खारिज किया गया और इस दावे को भी खारिज किया गया है। इसके पहले भी ईरान की तरफ से ऐसे दावे सामने आए थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से सभी को खारिज कर दिया गया। साथ ही साथ में अमेरिका ने इसके पहले अपने फाइटर जेट को एक रीजनल एयरबेस पर उतारने की लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग कराने की बात स्वीकारी थी, लेकिन ढेर करने की बात को नकार दिया। तो ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला वहां पर मौजूद थे और उनके कैमरे में ये सभी तस्वीरें कैद हो गई। ग्राउंड जीरो से रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट देखिए। तो अभी सायरन बज चुकी है और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो जा रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। सायरन बज रही है, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। डिमोना में अटैक किया गया, अर्द में अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स पे किया गया, रेलवे स्टेशन पे, और कल टेल अवीव में एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आज भी क्लस्टर बम है, आज भी क्लस्टर बम है। 23 मार्च है आज और साफ तरीके से दिख रहा है, देखिए ऐसा साफ तरीके से दिख रहा है कि क्लस्टर बम है। देखिए किस तरीके से फैल रहे हैं, हमारे सर के ऊपर से निकल रहे हैं ये क्लस्टर बम। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देख सकते हैं ऐसा लगता है कि शायद ये डायरेक्ट हिट करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बम है, अभी तक इंटरसेप्ट नहीं हुआ है ये मिसाइल। अब देखना होगा कि क्या इंटरसेप्ट होगा या कहीं पे हिट करेगा। ये आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से ये नीचे आ रहा है और ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम जो है वो अब मिसाइल, जो असली मिसाइल है वो नीचे जा रहा है। क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो बिखर गए आसमान में और ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जरूर गिर गया ये। और अब धमाके आप सुन सकते हैं, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जरूर फट गया ये। अब देखना होगा किस तरीके का डैमेज है। और यहाँ पर लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शेल्टर में भाग रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत अर्ली फटा ये यहाँ पे और अभी धमाके हो रहे हैं। और हिंद महासागर पर ईरान के हमले पर नेटो ने चेतावनी जारी कर दी। नेटो के महासचिव ने ईरान को बड़ा खतरा बताया। नेटो की तरफ से कहा गया कि ईरान का ऐसी क्षमताएं हासिल करना बड़ा खतरा है और नेटो ने कहा कि यूरोप और दुनिया के अस्तित्व पर ईरान खतरा है। नेटो का बयान इसीलिए सामने आया और क्षमताओं पर इसीलिए सवाल उठाया गया क्योंकि ईरान के तरफ से इसके पहले हिंद महासागर, जो कि उसकी 4000 किलोमीटर की रेंज में आता है, वहां हमला किया। अभी तक जो जानकारी थी वो ये थी कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है और ऐसे में अब 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाले ईरान के पास में ये तमाम जो क्षमताएं हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और दुनिया के लिए ये खतरा साबित हो रहा है। नेटो की तरफ से भी यही बयान। और इजराइल के राज शहर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भारी तबाही मचा दी। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, जहां से बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं।
पूरे इलाके में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है और इस हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की यह रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहाँ पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सब तबाह हो चुकी हैं और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है। और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डिमोना में भी काफ़ी तबाही हुई है और ये वो जगह है जहाँ पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो दूर दूर तक का एरिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर यही हाल हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे बिखर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाया और ये मिसाइल का डायरेक्ट हिट यहाँ पे लगा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इन मिसाइल्स को नहीं गिरा पाए, ना ही डमोना में जो गिरा और ना ही जो यहाँ अर्द में गिरा। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं और साथ ही ADF के लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नाइपर डॉग्स को भी लाया गया है कि हो सकता है कि कोई अभी भी मलबे के नीचे मत हो, इसीलिए स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है ताकि यहाँ पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा सके। तो ये इस वक्त है हाल इसराइल के अर्द एरिया का। अर्द एरिया वो इलाका है जो डिमोना के साथ में है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है इसके इर्द गिर्द ही न्यूक्लियर साइट्स हैं। हो सकता है ईरान की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाया गया हो, लेकिन वो मिसाइल किसी और जगह पे गिरे इसी एरिया में, तो उसका मतलब है कि पूरा थ्रेट अब इसराइल को लग रहा होगा और इसराइल के लिए अब चिंता ज़रूर बढ़ गई होगी। तो ईरान की तरफ से मिसाइल दागने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से इसराइली फोर्सेस और US फोर्सेस ईरान पे अटैक कर रहे हैं, अब लग रहा है उसी तरीके से, उसी अंदाज से ईरान भी अब हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि 500 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव इस मिसाइल में होता है जो ईरान की तरफ से दागे जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी आसमान में जब मिसाइल देखने को मिलता है तो उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे। तो वही है जो क्लस्टर बॉम्ब है और उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे तबाही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वही डायरेक्ट हिट कर गया और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। और लंदन में यहूदियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन अब देखा गया, जहां पर नकाबपोश उपद्रवियों ने यहूदियों को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने यहूदियों की कई एम्बुलेंसेस पर आग लगा दी। हैदजोला नाम से इमरजेंसी सर्विस यहूदियों की तरफ से चलाई जाती है, उसको निशाना बनाया गया। ये बड़ी जानकारी लंदन से सामने आ रही है, जहां यहूदियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन देखा गया। ये देखिए किस तरीके से एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है, वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश उपद्रवियों ने यहूदियों को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने यहूदियों की कई एम्बुलेंसेस जला दी और हैदजोला नाम से यहूदियों की तरफ से इमरजेंसी सर्विसेज चलाई जाती हैं और उन्हीं की इन एम्बुलेंसेस को निशाना बनाते हुए आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उन सभी जगहों पर पहुंची जहां बैलिस्टिक मिसाइलों से भयंकर तबाही मचाई गई। यही वो जगह है जहां पर मिसाइल फटी, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए, चारों तरफ इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये जो पूरा इलाका है वो बर्बाद हो चुका है और सड़क पर खड़ी गाड़ियों का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। कई गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इर्द गिर्द यहाँ पे हाल क्या हुआ है। तो ये देखें किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं सब तबाह हो गई हैं। पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और दूर दूर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। जो भी चीज़ें इर्द गिर्द थी वो चकनाचूर हुई हैं, तबाह हुई हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में तबाह हो चुकी है। 150 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। ये देखिए
क्या हाल हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से। लगातार जो है ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी जगहों पे तबाही हुई है। और ये घरों का हाल देखिए, जो भी इर्द गिर्द दूर दूर तक यहाँ पे घर है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि घर टूटे हुए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी सारी ढह गई हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लटक रही हैं यहाँ पे चीज़ें। और दूर दूर तक जहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं वहाँ पर तबाही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च किए गए, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स के सामने बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, उससे चिंता यहाँ इसराइल की ज़रूर बढ़ गई है। यही वो जगह है जहाँ पे ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आए थे और यहाँ पे हालात का जायज़ा ले रहे थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस तरीके की तबाही हुई है। ये इन लोगों के घर हैं और ये अब यहाँ पे अपने घरों का हाल देखने के लिए आए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सायरन बजी थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ शेल्टर्स में थे। अगर वो बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं होते तो न जाने कितने लोगों की यहाँ पे मौत होती। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो ये हालात आप देख सकते हैं उस जगह के जहाँ पर मिसाइल गिरा है। और ईरान की तरफ से लगातार इस इलाके को टारगेट किया 2 साइड से, क्योंकि डमोना का जो एरिया है वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई हो दोनों साइड से, क्योंकि जो ये अर्थ का एरिया है एक साइड से है और दूसरा साइड जो है वो डमोना है। दोनों एरियाज़ में यहाँ पे टारगेट किया गया मिसाइल से। हो सकता है कि असल टारगेट यहाँ के न्यूक्लियर साइट्स रही हों, क्योंकि डमोना एरिया में ही न्यूक्लियर साइट्स हैं, यहाँ पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। लेकिन 2 जगह पे जहाँ पे ये मिसाइल गिरे, दोनों जगहों पे तबाही